बहनों को ये बात कहनी पड़ रही है जिन लोगों ने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, जिन्होंने आवाम को ये कहा था कि हमें जिताएं, हम खान को वापस लेकर आएंगे। नाज़रीन इकराम, इस वक्त फलक जावेद साहबा को नई भट्टू साहब की अदालत से बाहर लाया जा रहा है। फलक, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगी आज। बिल्कुल, लेकिन उसका बुखारी आज भी नहीं आई। कहाँ उसका बुखारी? हमारे यहाँ वाला वेट करते हैं भाई। 9 मास के बाद क्या मुझे सबूत तुम्हारे पास कोई है नहीं, तशरीफ लाओ यहाँ पे, जरा सामना करो मेरा आप यहाँ पे। सामना करें। अच्छा, अलीमा खान साहबा ने कहा है कि वो खुद जो है वो फ्रंट पे आएंगी और वो लीड करेंगी और वो कॉल देंगी। कैसा देखती हैं आप? अफसोस की बात है कि अगर बहनों को ये बात कहनी पड़ रही है जिन लोगों ने इमरान खान के नाम का वोट लिया है, जिन्होंने आवाम को ये कहा था कि हमें जिताएं, हम खान को वापस लेकर आएंगे, कहाँ है वो सब लोग? अगर सब चीजें बहनों ने करनी है तो फिर इन लोगों का क्या फायदा जिन्होंने खान के नाम के वोट लिए हैं? अच्छा, बजट पेश किया गया केपीके में 46 अरब सारे का बजट था, सरप्लस नहीं होता है। जी, मेरा तो इतना कहना है कि इसको कहते इमरान खान इम्पोर्टेंट है, इमरान खान की वापसी इम्पोर्टेंट है। सिस्टम का हिस्सा बने रहने के बावजूद भी आप इमरान खान से मुलाकातें तक खुलवा नहीं पा रहे हैं। क्या फायदा आपका ऐसे सिस्टम का हिस्सा बना रहने के लिए? ना हमारे लिए बजट अहम है, ना हमारे लिए हुकूमतें अहम है। हमारा लीडर हमें वापस ला के दो, जिसके लिए आप लोगों ने वोट। अच्छा, क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की खारजा पुलिस बड़ी कामयाबी आ रही है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से और उनकी टीम की तरफ से, क्या कहना भाई, चाहिए? आप अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जहाँ भी नाम रोशन होगा हमें खुशी होती है। अच्छा, पाकिस्तान के लिए यहाँ पे फाइट कर रहे हैं इस वक्त, लेकिन खारजा पॉलिसी जो भी है वो तब फायदेमंद होती है कि आपके मुल्क के अंदर कितनी जो है इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपकी एक्सपोर्ट कितनी बढ़ी है, जो आपके लोग हैं उनका जो मेरी जिंदगी है वो कितना बेहतर हुआ है। जो कुछ भी यहाँ बेहतर नहीं हुआ है, ठीक है। आप बिल्कुल बाहर काम करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले अपने मुल्क के अंदर अमन लेकर आए। पूरा पाकिस्तान में इस वक्त कहीं भी अमन नहीं है। बलूचिस्तान देख लें, केपी देख लें, आप कश्मीर देख लें, कहीं अमन नहीं है। और ये जो हमारे अपने पीटीआई के लोग हैं, जो लोग इनके साथ किया जा रहा है वो आप सबके सामने बेगुनाह खवातीन को उन्होंने खुशरा बीबी, डॉक्टर यासमीन राशिद, मैं, सनम, आलिया, हमें आप लोगों ने जेलों के अंदर रखा है। यहाँ पे इंसाफ तक नहीं दिया जा रहा और हमें वहाँ पर कहा जाता है कि जो करवा रहे हैं, जो बैठे हुए लोग हैं वो करवा रहे हैं। कहा जा रही सारा डील का ड्राफ्ट पाकिस्तान में तैयार किया गया है, तो गैस और तेल के बारे में क्या करना चाहेंगे जो ईरान से खरीदना चाहिए? जी, मैं तो कहूँगी खारजा पॉलिसी तभी कामयाब है ना जब सैंक्शन आई है ईरान के ऊपर से, तो पाकिस्तान को उसका क्या फायदा हो रहा है? अगर पाकिस्तान ईरान से सस्ती तेल और गैस लेता है और पाकिस्तानियों को उसका फायदा होता है तब बात है। फलक, आपने अमन की बात की, हमारे सहाफ़ी रज़ी ताहिर साहब, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़े अफसोसनाक बात है जी, यहाँ पे जो सहाफ़ी हैं उनको अपनी यूनिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। इस तरह नहीं होना चाहिए। जो सहाफ़ी है किसी जमात की नहीं होते। सहाफ़ी का काम सच बोलना और सच दिखाना है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे वो सच बोलता है कि दिखाता है, उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तमाम जो सहाफ़ी हैं उनको बिल्कुल उनको जो है गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। अच्छा, शायर जो है वो मुल्क की अहमद फराज को खा लिया गया है, अहमद फराज साहब को खा लिया गया। बहुत खौफ ज्यादा है, किसी आर्टिस्ट को ये नहीं छोड़ते। कोई शायरी में सच बोलता है या अपने बोलने लिखने में बोलता है, सब कोई उठा लेते हैं। तो अहमद फराज है या रजी साहब है या वो था सोलह बरकत है, कोई भी है, किसी को जेल में नहीं होना चाहिए। कौम के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं कौम के लिए पैगाम देना चाहूंगी कि देखिए, हम जेलों में बैठे हुए हैं, ये हमारी मज़ामत है। आप लोग भी इमरान खान के लिए बाहर निकले। इमरान खान को 3 साल अंदर रोके हुए हैं। ये सिस्टम का फायदेमंद है जो खान साहब बाहर आ। अच्छा, सुना डील हो रही है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? खान साहब ने डील करनी थी तो 3 साल अंदर बैठ जाते, कोई डील नहीं होती। जी, फलक जावेद को अदालत में पेश किया गया था और इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद, जिंदाबाद, मज़ाहमत जिंदाबाद। ये फलक जावेद के अदालत के मनाजिर हैं, उन्हें आज अदालत में पेश किया गया था और फलक जावेद साहबा जो है वो इस वक्त गुफ्तगू करेंगे।